Hey, what's up everyone? This is me Shubham Rao here and welcome back to Study with ITS Music Academy platform। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज लाई जा रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आईसीएससी बोर्ड क्लास 10, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू। मैंने ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स पोस्ट कर दिया और फिलहाल हम लोग अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। उसके कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी पोस्टेड हैं और ये उसका कंटिन्यूएशन होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में किस तरीके से माइटोसिस होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। इसमें हम उसके डिफरेंसेस देखेंगे और इसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है, क्या होता है एक्चुअली और ये क्यों जरूरी है, वो भी हम लोग जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, हमेशा की तरह जैसे मैं बोलता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं आपसे बात कर सकता हूँ और साथ ही साथ वहां पे कुछ शॉर्ट वीडियोस, डेली क्वेश्चंस और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी मैं पोस्ट करता हूँ और उसके साथ साथ आईसीएससी बोर्ड के जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे मैं वहां पे पोस्ट करूँ। ठीक है, तो आप वहां से जाके उसको फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले देखिए ये छोटा सा इंट्रो और मैं मिलता हूँ सीधा आपको माइटोसिस के साथ। ऑल राइट, तो माइटोसिस सेल डिवीजन जो है हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में और उसमें मैंने जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट फेजेस बताए थे। इंटरफेस के बारे में पढ़ा था, फिर हमने जो है कैरियोकाइनेसिस पढ़ा था जिसमें हमने बेसिकली चार फेजेस देखा था, आपका प्रोफेज, मेटाफेज, आपका एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आपको साइटोकाइनेसिस क्या होता है और सेल जो है वो फाइनली डिवाइड होगा। ठीक है, माइटोसिस का जो है इतना ही प्रोसेस है। आज अपन को देखना है कि माइटोसिस जो प्लांट और एनिमल सेल में होता है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। पहले मैं अपनी फोटो हाइड कर लेता हूँ क्योंकि मेरी फोटो बीच में आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर एनिमल सेल के साइड देखो। एनिमल सेल में जो होता है मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपको ध्यान होगा तो उसमें एक पार्ट होता है जिसको अपन सेंट्रोसोम बोलते हैं और उससे क्या निकलती है, एस्टर रेज निकलती है। ठीक है, तो आपका एनिमल सेल में जो है एस्टर बेस जो है वो फॉर्मेशन होता है, जबकि आपका प्लांट में एस्टर वेस्टर कुछ नहीं होता भाई, वहां पे सेंट्रोसोम ही नहीं होता तो एस्टर क्या होगी। तो यहाँ पे कोई एस्टर बेस वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये पहला डिफरेंस है। ठीक है, जो कि आपको पहले पॉइंट पे देखो दिख रहा है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। एस्टर रेस का जो है इसमें फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें होता है। एनिमल सेल में एस्टर मिलेगा आपको, प्लांट सेल में एस्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ये बेसिकली एनिमल सेल में फरोइंग से होती है। याद करो, मैंने आपको बताया था जब आपका एनाफेज वाला स्टेज होता है, तो सॉरी हाँ, एनाफेज वाला जो स्टेज होता है उसमें हमको जो है फरोइंग देखने को मिलती है। लेटर एनाफेज में जो है आपको फरोइंग देखने मिलती है। अगर आप भूल गए होगे तो प्लीज जाके वीडियो देखो, आपको जो है वो दिख जाएगा। लेकिन प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो किसी फरोइंग वरोइंग से नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो है आपको सेल प्लेट का जो है फॉर्मेशन देखने को मिलता है, उसके बाद सेल अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है, तो आप हमेशा जो है वो जो भी स्टेप मैंने आपको बताए हैं, जितने भी सेल डिवीजन के स्टेप्स आपने याद रखे हैं, उनको जो है बहुत डिटेल से जो है वो अपने पास जो है संभाल के रखो अपने दिमाग में, क्योंकि आपको क्वेश्चन वहीं से आएगा। आपको ये समझ में आना चाहिए फरोइंग, आपको ऑप्शन मतलब ये वाला चलो डिफरेंस ना देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा किस में फरोइंग होती है भाई, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, एनिमल और प्लांट दोनों में, और नन ऑफ दिस में क्या होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, टर्म को आप अच्छे से जो है वो याद रखो। सेल प्लेट को भी ऐसे ध्यान रखो, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, सेल प्लेट का जो है फॉर्मेशन किस में होता है, प्लांट सेल में, एनिमल में, दोनों में, या फिर किसी में नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर आपको क्या लगाओगे, प्लांट सेल में ही केवल आपको सेल प्लेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं कि ये टर्म जो है थोड़े अजीब आपको लग सकते हैं, क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा ऐसे बहुत सारे टर्म मिलेंगे जो आप पहली बार जिंदगी में सुन रहे होंगे, लेकिन आप उसमें जो है वो कंसंट्रेट होकर सुनिए ताकि आपको चीजें लंबे समय तक याद रखें। और मैं आपको बार बार इसीलिए चीजें रिपीट करता हूं ताकि आप अपना कंसंट्रेशन मेंटेन रखें, और बार बार सुनोगे तो आपका दिमाग जो है उससे यूज टू हो जाएगा और आपको चीजें जो है वो अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो जो एनिमल सेल में जो मेजरली क्या होता है,
ये जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है वो बेसिकली थ्रू आउट बॉडी होता है, हर जगह होता है माइटोसिस भाई। ठीक है, आपके क्योंकि ये ग्रोथ और रिप्लेसमेंट के लिए जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आपके हाथ में भी होगा, पैर में भी होगा, और जहां जहां पे सेल है वो वहां पे माइटोसिस जो है वो होगा। मैंने आपको बताया था जो माइटोसिस जो सेल डिवीजन है एनिमल सेल में वो आपके सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स मतलब बॉडी सेल्स में होता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना कि ये हमारे थ्रू आउट बॉडी में होता है, क्योंकि हमको ग्रोथ और रिप्लेसमेंट के लिए जो है ये माइटोसिस सेल डिवीजन की लीड है। लेकिन जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में जो है वो बेसिकली आपका ये टिप के ग्रो में जो है वो हेल्प करता है। जो ग्रोथ टिप होती है, हम लोग जो है इसके बाद जो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको एपिकल बर्ड और ये सब के बारे में बताऊंगा, वहां पे जो है आपको ध्यान रखना है कि वहां पे जो है ये एपिकल बर्ड का ग्रोथ और इसका ग्रोथ उसका ग्रोथ ये सब अपन पढ़ेंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। तो उसके लेंथनिंग में मतलब आपके प्लांट की हाइट बढ़ाने में, और साथ ही साथ जो है इसकी ग्रिथ बढ़ाने में, मतलब आपकी जो है चौड़ाई बढ़ाने में, एक तो है लंबाई बढ़ाने में, मतलब प्लांट ऊंचा कितना होगा उसके लिए जो है सेल डिवीजन की नीड होती है। तो आपका जो है वो माइटोसिस सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ ग्रिथ मतलब उसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ाने में भी जो है प्लांट के आपका सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें भी माइटोसिस सेल डिवीजन ही होता है। तो बेसिकली ये तीन अंतर आप याद रखिए। पहला अंतर है, मैं अपनी फोटो लगा लेता हूँ, आपके साथ साथ मैं दोहराऊंगा और आप मेरे साथ दोहराइए कि जो भी चीजें हैं आप अपने दिमाग में क्लियर रखिए। ठीक है, तो चलो एक साथ दोहराएं। पहला एनिमल सेल, एनिमल सेल में जो है एस्टर रेज का फॉर्मेशन होता है, प्लांट सेल में कोई एस्टर रेज नहीं बनती है। सेकंड जो है वो आपका एनिमल सेल में जो है वो साइटोकाइनेसिस किसके द्वारा होता है, आपके फरोइंग के द्वारा होता है। अब फरोइंग अगर आपको किसी को नहीं पता तो भाई प्रीवियस वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने आपको बताया। ठीक है, साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में जो है फरोइंग से नहीं होता है, सेल प्लेट के फॉर्मेशन की वजह से होता है। ठीक है, उसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है वो आपका जो बेसिकली माइटोसिस सेल डिवीजन है वो हमारे थ्रू आउट द बॉडी होता है, हर जगह होता है। लेकिन आपका प्लांट में जो है वो माइटोसिस सेल डिवीजन प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, उसके शूट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, और उसके आपका ग्रिप को जो है वो वाइड करने में जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है, इसको आप अच्छे से याद कर लो। और जो भी आपका पीडीएफ मैंने दिया था ये आपकी बुक का ही है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी मेरी फोटो आ रही है, वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेना, उसमें मैंने अपनी फोटो हटा ली थी, वहां से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसके आगे भी जो है एक टॉपिक अपन को इस वीडियो में कंप्लीट करना है। और राइट, तो आपने अभी तक बायो में बहुत सारी चीजें देखी होंगी, लेकिन आप पेरेंट सेल डॉटर सेल बहुत ज्यादा सुनते होंगे। पेरेंट सेल और डॉटर सेल, ठीक है, इसका नाम क्यों दिया गया? एक्चुअली में देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ये जो टर्म है वो इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है, जैसे मान लो आप माइटोसिस सेल डिवीजन कर रहे हो तो एक सेल होगा, वो सेल जो है दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो बड़ा वाला सेल था वो तो गायब हो गया ना। ठीक है, तो ये अपनी आइडेंटिटी जो है वो पूरा लूज कर देता है। तो पेरेंट सेल जो है वो बेसिकली आपका अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, गायब हो जाता है। लेकिन जो डॉटर सेल है, डॉटर सेल है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, तो डॉटर सेल इसलिए बोल रहे हैं कि भाई वो फीमेल होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डॉटर सेल हम लोग सेल को बोलते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि फीमेल होगी। हमने जो है वो कन्वेंशन बनाया हुआ है यार, बेसिकली आपके अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टाइप के कन्वेंशन बना लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं कुछ। तो हमने जो है बायोलॉजी में जो कन्वेंशन बनाया कि आपका सेल डिवीजन के बाद जो भी सेल बनेगी उसको डॉटर सेल बोलेंगे, सन सेल नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसको डॉटर सेल ही बोलेंगे। आपका मन है तो बोल लेना सन सेल, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप एग्जाम में नहीं लिखोगे अगर डॉटर सेल तो आपका नंबर कट जाएगा। तो आप हमेशा डॉटर सेल ही करके याद रखो, पेरेंट सेल और डॉटर सेल। पेरेंट सेल जो मेन सेल होती है और उससे जो है डॉटर सेल का फॉर्मेशन। ओके, ठीक है, चलो ये पढ़ लिए। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को जो इसमें देखना है वो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, आपको ये समझ में आना चाहिए। हालांकि इस बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर दी है, मैं वो चर्चा को ही दोहराऊंगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी फोटो जो है पहले हाइड कर लेता हूँ ताकि आपको नोट्स दिख जाए, आप स्क्रीन ले लो। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में डिस्कशन। तो देखो, माइटोसिस सेल डिवीजन की जो है वो सबसे पहला सिग्निफिकेंस होता है कि ये हमारी बॉडी के ग्रोथ में जरूरी है। ठीक है, हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं वो सेल जो है वो आपस में डिवाइड होके ही बनेगी।
हमारी बॉडी का पहला सेल जो होता है वो जाइगोट होता है, और जाइगोट जो है वो डिवाइड होके जो है मारुला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसके बाद फीटस बनता है, बेबी बनता है, उसके बाद हम बन जाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली जो है वो लगातार सेल डिवीजन की वजह से ही जो है हम बने। ठीक है, तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हुई है और हमारी बॉडी का साइज जो बढ़ा हुआ है वो किसकी वजह से है? आपके सेल डिवीजन की वजह से, जिससे न्यू सेल फॉर्मेशन होता है और हमारे टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज से क्या बनते हैं? हमारे ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो हमारी बॉडी की ग्रोथ में नेसेसरी क्या है? आपका माइटोसिस सेल डिवीजन। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपका रिपेयर में। तो हमने तो ये देखा कि देखो, अब इसको एक अंदाजा ये भी लगा सकते हो, जैसे आपका हाथ है। हाथ में जब आप छोटे थे तो आपकी स्किन वैसे ही दिखती थी, अभी बड़े हो गए तो भी आपकी स्किन वैसे ही दिखने लगी। थोड़े बहुत बाल वाल आ गए होंगे आपके हाथ पैरों में तो वो बात अलग है, लेकिन स्किन जो है, स्किन का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल वैसे ही था। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपका हाथ जो है इंसान का है और आपका जो है वो दूसरा बॉडी पार्ट जो है वो किसी लिजर्ड वगैरह का बन गया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि माइटोसिस सेल डिवीजन से आपका आइडेंटिकल सेल बनती है, तो मतलब आपके आइडेंटिकल बॉडी सेल और बॉडी पार्ट्स एकदम आइडेंटिकल रहेंगे। मतलब जिस कलर का आपका स्किन है उसी कलर का जो है आपका नया स्किन बनेगा। ठीक है, तो आपकी जो ग्रोथ हो रही है उसमें जो है माइटोसिस सेल डिवीजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और हमारी ग्रोथ जो है वो, उसका जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस सेल डिवीजन ही होता है। नेक्स्ट है आपका रिपेयर। तो रिपेयर में भी आप जैसा समझ लो, जैसे आपको चोट लग गई, आपका जो है हाथ पैर छिल गया और उसकी जगह जो है नई स्किन की लेयर आ जाती है, तो क्या वो नई स्किन की लेयर किसी और जानवर की आ जाती है? बिल्कुल नहीं आती। हमारे इंसान की ही आती है ना। तो वहां पे जो सेल डिवीजन होता है और उसकी वजह से वो वूंड जो है वो फिल होता है, वो टिश्यूज की वजह से होता है। और वो टिश्यूज कैसे बनते हैं? आपके सेल डिवीजन की वजह से ही बनते हैं। ठीक है, और वो पार्ट जो है हमारा, जो भी चोट लगी होती है वो फिलअप हो जाता है। इसको बोलते हैं अपन रिपेयर होना, या फिर डैमेज का रिपेयर करना। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट का मतलब सिंपल है, क्या? हमारे बॉडी में लगातार जो है सेल तो बन रहे हैं, लेकिन सेल मर भी रहे हैं। तो एक मरे हुए सेल की जगह जो है एक नया सेल लेता है, और ये साइकिल जो है हमारी बॉडी में लगातार चलता रहता है। ठीक है, और वो रिप्लेसमेंट कैसे होगा? सेल डिवीजन की वजह से, क्योंकि नया सेल किससे बनता है? आपके सेल डिवीजन की वजह से। तो एक बॉडी में से सेल हटा के दूसरा सेल वहां पे आएगा, इसको बोलते हैं अपना रिप्लेसमेंट। और जो नया सेल आएगा वो भी आइडेंटिकल होगा किसके? जो मर गया है उस सेल के आइडेंटिकल होगा। तो आपका कौन सा सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। जैसे कि कॉमनली हम लोग ब्लड सेल देखते हैं, एपिडर्मल सेल देखते हैं, एपिडर्मल मतलब आपके स्किन की सेल देखते हैं। उसमें जो रिप्लेसमेंट होता है वो बेसिकली आपके किसकी वजह से होता है? आपके माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद करो, मैंने जब आपको जो है सेल डिवीजन का जो है वो बताया था, सिग्निफिकेंस क्यों जरूरी है सेल डिवीजन, उसमें मैंने ये चारों पार्ट कवर किए थे। लेकिन आखिरी वाला पार्ट जो था वो आपका क्या था? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के भी दो पार्ट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो माइटोसिस सेल डिवीजन नहीं होता है, इस बात को याद रखना। आपको जो है इस तरीके का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंगल वर्ड में पूछ सकता है, जिस फॉर्म में पूछे। आपको ध्यान रखें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही केवल माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? आपका जो ऑर्गेनिज्म है, लाइक आपका एमीबा हो गया, यीस्ट हो गया। यीस्ट मतलब जो भी हम लोग फूड एंड ब्रेवरेज इंडस्ट्रीज वाले हैं वो क्या करते हैं? आपका ब्रेड को फ्लफी बनाने के लिए, या फिर आपका पिज्जा का जो बेस है उसको फ्लफी बनाने के लिए, या फिर आप इडली इडली खाते होगे, तो इडली और डोसा के बैटर को जो है वो थोड़ा फ्लफी बनाने के लिए, इडली ताकि आपकी फ्लफी बने और हमको टेस्ट में अच्छा लगे, तो उसके लिए यीस्ट मिलाते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी तरीके के बेकिंग इंडस्ट्रीज वगैरह में जाके देखो, वहां पे यीस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो वो जो है सेल अपने आप को डिवाइड कैसे करते हैं, अपने सेल को डिवाइड कैसे करते हैं? वो बेसिकली किसके किससे करते हैं? आपका आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करते हैं। तो उसमें जो है उसको कोई पार्टनर वार्टनर की नीड नहीं होती है, वो सिंपली क्या करता है? अपने आप को जो है वो डिवाइड कर लेता है जब उसका समय आता है। ठीक है, और जो आपका जैसे मान लो एक अमीबा है, पेरेंट अमीबा, उससे जो जो सेल बनेंगे वो बिल्कुल बिल्कुल आइडेंटिकल बनेंगे। उसमें बाइनरी फिजन होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत टाइप का होता है, फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, और इसके बाद रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
ये टाइप है यार, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सीबीएसई वाले पढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज तो सीबीएसई वाला कुछ अच्छा पढ़ते हैं, तो उसको ध्यान रखना। हो सकता है आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, बट मैं तो आपको क्लास 10 पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बेसिकली आपको जानना है कि एमीबा और यीस्ट में जो है वो आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और उससे जो सेल बनते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल बनते हैं। मतलब उसमें जो कौन सा सेल डिवीजन होता है आपका, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपका मेंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल। अब ये क्या एग्जैक्टली है, चलो मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो सेल होते हैं वो अपने आप को पहले क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर, सेल क्या होगा, क्रोमोसोम जो है पहले अपने आप को डुप्लीकेट कर लेते हैं, और जो 46 क्रोमोसोम जो हमारे बॉडी में होते हैं वो मिलके हो जाते हैं 96। अब 96 जो है वो आपस में जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है वो 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे और इसमें 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। मतलब देखो, पेरेंट में भी जो पहले कितना था क्रोमोसोम, 46 था, 96 लिख दिया क्या मैंने, 92 हो जाएगा भाई ये। ओके, पेरेंट में भी जो पहले जो क्रोमोसोम था वो कितना था, 46 ही था। वो डुप्लीकेट हो गए ड्यूरिंग सेल डिवीजन टाइम, और उसके बाद उन्होंने जो है वो दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लिया, और उनके पास भी क्रोमोसोम कितने थे, 46 और 46। ठीक है, इसका मतलब जो क्रोमोसोम का नंबर जो रहता है वो भी डॉटर सेल में उतना ही रहता है जितना कि पेरेंट सेल में रहता है। ठीक है, ये कुछ कुछ खास बातें होती है किसके लिए, माइटोसिस सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, तो चलो अपनी मैं फोटो लगा लेता हूँ और एक बार मेरे साथ रिवीजन करेंगे, और तैयार हो जाओ, मैं अपनी फोटो लगाने जा रहा हूँ। चलो, अगर आपको क्वेश्चन आ गया सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस लिखना है तो कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है, माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से, क्योंकि हमारे हाथ पैर वगैरह की सभी स्किन वगैरह जो है वो क्या है, आइडेंटिकल। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो सेल डिवीजन हुआ है वो बेसिकली किसकी वजह से हुआ है, माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से हुआ है, और हमारी ग्रोथ भी जो है वो माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से हुई है। नेक्स्ट है रिपेयर, आपको चोट वोट लग जाए तो उसमें जो नया सेल आता है या टिश्यू आता है, या फिर आपका ऑर्गन वॉर्गन तो नहीं आता, लेकिन आपका वो पार्ट रिपेयर हो जाता है। वो पार्ट जो है रिपेयर कराने के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो माइटोसिस सेल डिवीजन है। इसी की वजह से जो है हमारा रिपेयर पार्ट जो है वो, सॉरी, हमारा जो वुंडेड पार्ट है वो रिपेयर हो पाता है। नेक्स्ट है आपका रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट बेसिकली क्या है कि हमारी बॉडी में सेल बन तो रहा है लेकिन साथ ही साथ मर रहा है, तो उस मरे हुए सेल की जगह जो है नया सेल कैसे आता है, उस मरे हुए सेल की जगह नया सेल जो है वो माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ही आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फोर्थ, आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का एक प्रकार, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें भी जो सेल डिवीजन होता है वो भी माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, जैसे कि आपका एमीबा और यीस्ट में, क्योंकि उसमें से जो दो डॉटर अमीबा बनते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो डॉटर सेल में एग्जैक्टली सेम होता है पेरेंट सेल की जगह। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 46 क्रोमोसोम होते हैं आपके पेरेंट में, तो मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो वो पहले क्या करेंगे, अपने आप को डुप्लीकेट कर लेंगे और 92 बना लेंगे, और जब डिवाइड हो जाएंगे दो डॉटर सेल में, तो उसके पास भी जो है वो 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। ओके, तो इस वीडियो में जो है वो फिलहाल इतना ही है, क्योंकि इसके बाद जो एक कंप्लीट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको सेल साइकिल सिखाऊंगा, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी। बीच में मैं वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए जो है वो छोटी छोटी वीडियोस में जो है आपको चीजें सिखा रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो जल्दी नहीं चाहिए तो आप जो है वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को। और देखो यार, चैनल की ग्रोथ होगी तो मेरी ग्रोथ होगी, और मेरी ग्रोथ होगी तो मैं आपकी ग्रोथ कराने के लिए जो है 100% एफर्ट डालूंगा। और वो कैसे डाल सकता हूँ, जब आप व्यूज और लाइक और सब्सक्राइब करोगे, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, और मेरी खुशी जो है मैं आपको बांटूंगा किसके थ्रू, नए नए लेसन्स बना के आपको वीडियोस देके, ताकि आप जो है घर बैठे अपनी तैयारी जो है वो पुख्ता कर सको आईसीएससी बोर्ड क्लास 10 की। अभी फिलहाल बायोलॉजी सब्जेक्ट चल रहा है, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स और बाकी सारे सब्जेक्ट भी जो है जरूर जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा, जो लास्ट में हमेशा चीज बोलता हूँ वो ये है, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। और किसी को कोई भी समस्या हो रही है पढ़ने लिखने वगैरह में, तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपकी सारी समस्याओं का हल कर दूंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपने परिवार का ध्यान रखिए,
और मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको मैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th में अच्छे से अच्छे मार्क्स दिला सकूं। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।